अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद आदिल शरीफ। होप सो तमाम व्यूअर्स खैर ऑफियत से होंगे। योर फ्रेंड्स, फाइनली प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं और अब आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करके अपने लिए 5 लाख से लेकर 75 लाख तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरीज़ के अंदर आपको कर्ज दिया जाएगा। टीयर 1 के अंदर आपको 5 लाख तक का लोन जो कि आपको बगैर सूद के और बगैर किसी गारंटी के दे दिया जाएगा। उसके बाद टीयर 2 है जिसके अंदर 5 लाख से लेकर 15 लाख का लोन आपको 5% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, यानी सूद के साथ दिया जाएगा। और टीयर 3 के अंदर आपको 15 लाख से लेकर 75 लाख तक का लोन दिया जाएगा 7% इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर आप लोग बगैर सूद के कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग टीयर 1 के अंदर आएँ और आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा जो कि बगैर सूद और बगैर गारंटी की होगा। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कम से कम उम्र 18 साल से लेकर 45 साल होनी चाहिए और आपके पास CNIC होना चाहिए पाकिस्तान का। और उसके अलावा इसके अंदर मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सिरा भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका जानते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपके सामने डिस्क्लेमर ओपन होगा जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने पिछले साल यानी यूथ जो कामयाब जवान प्रोग्राम था उसके थ्रू अगर अप्लाई किया था तो भी आपको दोबारा एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करनी है। यानी आपकी जो पहले वाली रजिस्ट्रेशन अगर हुई थी तो वो कैंसिल हो चुकी है पिछले साल की, तो इसलिए ये यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बताया जा रहा है। उसके बाद आप नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 15 डिजिट का आपने CNIC देना है। 15 डिजिट कैसे बनेंगे? आप यहाँ पर इसके अंदर डैशेज़ भी यूज़ करेंगे अपने आईडी कार्ड नंबर के अंदर, तो आपका जो 15 डिजिट का नंबर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा यानी डेट ऑफ़ इशू जो होती है वो आपने यहाँ पर करनी है। उसके बाद टीयर चूज़ करना है कि आप लोग अगर बगैर सूद कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपने टीयर 1 चूज़ करना है, 5 लाख तक का लोन मिलेगा। और अगर आप लोग 15 लाख तक का लोन तो टीयर 2 और 75 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो टीयर 3 चूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो अपने ज़हन में रखनी है अप्लाई करने से पहले, वो जो नीचे यहाँ पर बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं वो आपने लाजमी यहाँ पर ज़हन में रखने हैं। यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम के अंदर फ़िलहाल 5 बैंक शामिल हैं जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, अस्करी बैंक, हबीब बैंक और मीज़ान बैंक हैं। और उनके सामने जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं उनके नाम भी मेंशन हैं जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको आगे एक ऑप्शन मिलेगी जहाँ पर आपने बैंक चूज़ करना होगा। जब आप बैंक चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप चूज़ करते हैं बैंक ऑफ पंजाब, तो उसके नीचे ही आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा MFI या MFB। तो उसके सामने आपने फिर अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस और NRSP, ये दो आपको इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। इन दोनों में से आपने कोई एक चूज़ करना है। अगर आप लोग नेशनल बैंक चूज़ करेंगे वहाँ पर, तो नीचे आपको 2 ऑप्शन NRSP या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने वो जो MFI होगा उसके अंदर ये वाली चीज़ें यहाँ पर पुट करनी होंगी। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, हर बैंक की अलग से हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के बाद एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग अपना CNIC देने के बाद एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लोग मोबाइल के अंदर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा, और अगर आप लोग लैपटॉप के अंदर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से फॉर्म आपके सामने आएगा। तो दोनों फॉर्म सेम है, आप जिस तरह से ईज़ी समझे जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहें, मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बैंक का नाम जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चूज़ करेंगे तो नीचे आपसे बोलेगा सिलेक्ट MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे इसके जो इसके सामने MFIs हैं उनमें से दोनों में से एक आपने चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यू माइक्रो फाइनेंस चूज़ करता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप अपनी रिसर्च करके उसको चूज़ कर सकते हैं। नीचे आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पर जिसके ऑप्शन के साथ रेड स्टार है इसका मतलब है इस खाने को आपने लाज़मी फ़िल करना है, इसको आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं होगी और आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे आप लोग। उसके बाद आपने नीचे अपनी एक बेहतरीन सी पिक्चर अपलोड करनी है, लेकिन सेल्फ़ी या कोई इस तरह की जो कैजुअल पिक्चर्स होती हैं वो आपने अपलोड नहीं करनी, बल्कि एक प्रोफ़ेशनल पिक्चर आप यहाँ पर अपनी बना के वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ़ बर्थ है जी, आप लोग अपनी डेट ऑफ़ बर्थ जो यहाँ पर CNIC के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसका आप कोशिश करें कि बैकग्राउंड ब्लू
या वाइट हो, ठीक है। तो उस आप लोग अपनी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से ब्लू और वाइट कर सकते हैं और अपना बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ घर में बैठ के तस्वीर बनाएं और उसको आप लोग उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर यहाँ पर इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, और इसी जो वीडियो है इसके ऊपर आई बटन में भी शो होगा। आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जी आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ CNIC के मुताबिक लिखनी है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपके कितने ज़ेर कफ़ालत लोग हैं, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स वो लिखने हैं। उसके बाद अपनी CNIC की फ्रंट साइड, उसके बाद नीचे बैक साइड यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके उसकी पिक्चर अपलोड करनी है अच्छे से। उसके बाद नीचे आपकी जो CNIC की इशू डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने जेंडर चूज़ करना है, यानी आप लोग मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो आपका जेंडर है वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद जब आप जेंडर चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी फादर्स, हस्बैंड, गार्डियन नेम। यानी अगर आपके फादर ज़िंदा हैं, तो यानी आप अगर मर्द हैं तो आपने अपने फादर का नेम लिखना है। अगर आप लोग वाइफ़ हैं किसी की, आप शादीशुदा और आपके CNAC के ऊपर आपके शोहर का नाम है, तो आप लोग यहाँ पर हस्बैंड नाम लिखेंगे। और अगर आप लोगों का कोई और सरपरस्त है तो आपने गार्डियन नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने बताना है आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, यानी मैरिटल स्टेटस क्या है। आप लोग शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं या अदर हैं, तो आपने वो वाला यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिटीज़नशिप स्टेटस आपने अपना बताना है कि आप लोग यहाँ पर रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं या ओवरसीज़ रिटर्निंग है। नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि आप लोग हैं पाकिस्तानी लेकिन आप लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं। रेजिडेंट का मतलब है आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं। और ओवरसीज़ रिटर्निंग का मतलब ये है कि आप लोग पहले मुल्क से बाहर रहते थे, अब आप लोग मुल्क के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये चूज़ करने के बाद आपने नीचे अपनी तालीमी काबिलियत बतानी है कि अगर आपके पास मैट्रिक है, मिडल है, FA है, बैचलर्स हैं आप लोग, या कोई और डिग्री है, MBBS किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, या अगर आप लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आप चिट्टे अनपढ़ हैं, तो आपने यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक करना है। या अगर आपके पास कोई और डिग्री है जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर शामिल नहीं है, तो आपने अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पर आपसे जो भी आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट की होगी उसकी आपने फ्रंट साइड की जो पिक्चर होती है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है डिग्री की। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप लोग हुनरमंद हैं या नहीं, यानी आपके पास कोई स्किल है। अगर आपके पास स्किल है, यहाँ पर इनमें से यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगी नन की या अदर की, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने अपना एड्रेस देना है, नीचे आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, डिवीज़न बतानी है, ज़िले का नाम बताना है। उसके बाद तहसील चूज़ करनी है, नीचे अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है। उसके बाद उसके मुतबादिल एक और मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन केस अगर आपका किसी एक नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता तो वो दूसरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी मौजूदा आमदनी कितनी, यानी आप अगर करंटली कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी कितनी आमदनी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपके माहाना घर के अखराजात कितने हैं वो आपने यहाँ पर नीचे लिखने हैं। लिखने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने आना है। आने के बाद यहाँ पर अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले बिज़नेस कैटेगरी आपने बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी न्यू बिज़नेस है। अगर आपका न्यू बिज़नेस नहीं है, यानी ऑलरेडी कोई और बिज़नेस है, आप उसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यानी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस। उसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी कौन सी है, आप लोग एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं या सर्विसेज में। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेता हूँ जी, हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं। बिज़नेस सब सेक्टर क्या है, यहाँ पर इंजीनियरिंग है, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर या कोई और है, तो आप लोग वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ ये क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है। उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर क्या है, आप लोग उसके अंदर क्या बनाते हैं, यानी आप ब्लैंकेट्स बनाते हैं, कैनवास बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लैंकेट यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपके बिज़नेस का नाम क्या होगा, यहाँ पर आपने जो अपने बिज़नेस का नाम रखना है वो ब्रांड नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस की तफसीलात यहाँ पर लिखनी है। अब आपने तफसीलात क्या लिखनी है, यहाँ पर आपने डिटेल से एक पैराग्राफ मुकम्मल लिखना है। जितना आप ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें, ज़्यादा से मुराद ये है कि टू द पॉइंट लिखें और अपना जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड लिखें, लेकिन आप जितना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना आपने अपने बिज़नेस के मुतालिक है। अब आप लोग यहाँ पर उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जिन लोगों को इंग्लिश के अंदर लिखना नहीं आता उन्होंने क्या करना है, वो सिंपली आएँ गूगल के अंदर और गूगल के अंदर आके यहाँ पर लिखें जी उर्दू टू
इंग्लिश, ठीक है? यहाँ पर उर्दू टू इंग्लिश लिखते हैं हम लोग और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप उर्दू लिखते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप उर्दू में लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप लोगों के ज़हन में जो भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, आपने वो यहाँ पर उर्दू के अंदर टाइप करनी है। नीचे वो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैंने लिखा है, मेरा नाम आदिल है, मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, और आगे आपने आपका जो भी नाम है, उसकी सारी बिज़नेस की डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएँगी। सिंपली आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आएँगे। तो यहाँ से आपने जो भी कॉपी किया होगा, वो आपने यहाँ पर कारोबार की तफ़सीलात यानी बिज़नेस डिटेल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर उसको आगे पेस्ट कर देना है। अब आप लोग नीचे आएँगे, मुतल्लिका तजर्बा यानी आपका एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेटर दैन 10 ईयर्स आप लिखेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने सिंपली नो एक्सपीरियंस लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपने बताना है कि आपके माहाना कारोबारी अखराजात कितने हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि डिटेल से लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि हमारा लेबर पे इतना खर्चा आएगा, तो यहाँ पर आप लिखते हैं लेबर कास्ट इज़ इक्वल टू जितनी आपकी कास्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि 50,000 है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग यहाँ पर आप जो भी अमाउंट होगी, ठीक है, आपने वो लिखनी है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर आपने लेबर कास्ट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपनी ट्रांसपोर्ट कास्ट लिख सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आपकी कितनी है? तो वो आप लोग यहाँ पर इज़ इक्वल टू करके उसकी अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि वो 30,000 है। तो इस तरह से आपके जो अखराजात जितने भी आपको लगता है कि इतने अखराजात होंगे एस्टिमेटेड, तो वो आपने यहाँ पर सारे लिख देने हैं। अच्छा, अगर आप लोग डायरेक्टली चाहें तो लम सम अमाउंट भी लिख सकते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जी कि हमारे जो अखराजात हैं वो 4 लाख होंगे, साढ़े 4 लाख, 3 लाख होंगे, जितने होंगे वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जी कोई भी अगर आप लोग अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल है, ये लाज़मी नहीं है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग अपलोड ना करें। उसके बाद कर्ज़ की जो मालूमात हैं जी, कि आपको कौन-सा टियर यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टार्ट में चूज़ कर लिया था, टियर 1 5 लाख तक का लोन। अब आपको लोन अमाउंट आप कितनी अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मुझे पूरे 5 लाख चाहिए, ठीक है? तो ये करने के बाद उसके बाद है जी कर्ज़ की मुद्दत, यानी आप लोग कर्ज़ कितने साल के अंदर-अंदर वापस करेंगे? मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर मैंने वापस करना है। नीचे फाइनेंसिंग की तफ़सीलात होंगी कि आपने ऑलरेडी अगर किसी जगह से लोन लिया हुआ है, तो आपने ये वाला जो फ़ॉर्म है इसको फ़िल करना है। अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ, तो वो आपने यहाँ पर फ़िल नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। यानी आपने इससे पहले किसी और बैंक से या किसी इदारे से लोन लिया है, तो सबसे पहले फैसिलिटी टाइप बैंक का नाम लिखेंगे, कितना आपको जो लोन था वो मिला था उसकी अमाउंट लिखनी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी बकिया रकम कितनी है वो आपने देनी है, और माहाना किस्त आप कितनी दे रहे हैं या कितनी दी है वो आपने चूज़ करने के बाद आई डू हेयर बाई ये वाली बयान हल्फी, और नीचे जो बयान हल्फी है ये आपने सबसे पहले इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है? इसके अंदर ये कह रहा है जी कि आपने इसके अंदर जितने भी अपने कवायद की हैं वो सारी मालूमात दुरुस्त हैं और आपने कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रखी है। उसके साथ साथ ये है जी कि मैं हल्फ़न जो है एतराफ़ करता हूँ या करती हूँ कि मैं पाकिस्तान की वफाकी या सूबाई हुकूमत का या की हाज़िर सर्विस मुलाज़िम नहीं हूँ, ठीक है? यानी आपको हाज़िर सर्विस गवर्नमेंट की जॉब के अंदर नहीं होना चाहिए, तब आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चली जाएगी और जो आपकी एप्लीकेशन है वो इनके पास चली जाएगी और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और 45 दिन के अंदर-अंदर आपको इसके अंदर बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।